राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के परिणाम स्वरूप भी राज्यों में आपातकाल लागू किया जा सकता है। इसे लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल के रूप में जाना जाता है। इसे राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। हालांकि संविधान में इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी कि आपको कभी भी बोले कि संविधान में आपातकाल शब्द का प्रयोग किया गया है तो नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती है। वो राज्य सरकार के सभी कार्यों या किसी कार्य को अपने हाथ में ले लेता है। साथ ही उसे राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य कार्यकारी पदाधिकारी में निहित शक्तियां प्राप्त हो जाती है। मतलब कार्यकारी पदाधिकारी मीन्स जो भी एमएलए एमपीज जो भी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह जो भी ये काम करते हैं, उसके सारे अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाते हैं। वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। यानी राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। जो राज्य विधायिका काम करती थी वो अब संसद करेगा। वह ऐसे सभी आवश्यक कदम उठा सकता है जिसमें राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित करना शामिल है। राज्य में किसी भी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित मतलब कि कोई भी ऐसा प्राधिकारी है उसका सारा काम खुद कर सकती है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियां प्राप्त नहीं होती। यानी उच्च न्यायालय जिस तरीके से पहले काम कर रही थी वो अब भी काम करेगी। यानी कोई भी उसमें बदलाव नहीं होगा। यानी संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकती है वो।